हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा। आज के टॉपिक में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट बीए फिफ्थ सेमेस्टर में उनका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उनका क्या सिलेबस होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स उन्हें कवर करने हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स उस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। पहले सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, कौन कौन से सिलेबस जो हमारे हैं टॉपिक्स, कौन कौन से उनको पढ़ना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो देखिए यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति रही है उसके पढ़ेंगे। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। क्षेत्र और उपयोगिता, यानी राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता के बारे में यूनिट नंबर फर्स्ट में कंप्लीट करना है। यूनिट नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है, कैपिटलिज्म एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, यानी पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का जो विचार है इसके बारे में यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना है। यूनिट नंबर थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, यानी सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट के बारे में हमें पढ़ना है। समाजवाद और समाजवादी राज्य की जो कार्य प्रणाली है, देखिए समाजवाद के बारे में पढ़ना है। समाजवादी या समाजवाद किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, समाजवाद के बारे में हम पढ़ेंगे, समाज के उत्थान के जो कार्य होते हैं और जो समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली है इसके बारे में हम यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा यूनिट नंबर 4 है इसका टॉपिक्स क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। विकासशील, यहाँ देखिए विकासशील विश्व में उपनिवेशवाद का उन्मूलन और राज्य की जो भूमिका रही, यानी जो विकासशील देश है उसमें विश्व में जो उपनिवेशवाद का उन्मूलन है, उपनिवेशवाद को जो उसका उन्मूलन किया गया और जो राज्य की भूमिका रही है इसमें उपनिवेशवाद के उन्मूलन में, उसके बारे में हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। देख सकते हैं द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। डी कोलिनाइजेशन एंड द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील विश्व में उपनिवेशवाद का जो उन्मूलन है और उसमें राज्य की जो भूमिका रही है इसके बारे में यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ देख सकते हैं साइलेंस फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश Constitution and examination of the relationship between the executive and legislature and role of judiciary in UK। जो UK यानी ब्रिटिश संविधान की जो मुख्य यहाँ विशेषताएं हैं, ब्रिटिश संविधान यानी UK यानी लंदन की जो मुख्य विशेषताएं हैं और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों की जांच जो है और ब्रिटेन की न्यायपालिका की जो भूमिका रही है उसके बारे में हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 6 में इसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। देखिए ऊपर हमने यूके के बारे में पढ़ा है, यहाँ हम यूएसए के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक विशेषताएं जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जो संरचना शक्तियां हैं और जो उनके कार्य उसके बारे में हम यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 में हमें क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर यूनिट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे कन्फ्यूजिवाद, माओवाद, चीनी राजनीतिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, एक देश दो प्रणाली यानी वन कंट्री टू सिस्टम जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वन कंट्री टू सिस्टम यानी एक देश दो प्रणाली जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 जो हमारा उसमें हमें क्या पढ़ना है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव यानी बहुल कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुल कार्यपालिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जो जनमत संग्रह है, जनमत संग्रह पहल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्विट्जरलैंड की जो प्रशासनिक प्रणाली है, यहाँ देख सकते हैं स्विट्जरलैंड, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड के बारे में हम जो है यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे। उसके लिए जो हमारे 8 यूनिट है बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट, तो हमारा ये जो यूनिट रहा है उसको हमने अच्छे से समझा, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन से जो चैप्टर है उनको हमें कंप्लीट करना है। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम को। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हो या फिफ्थ सेमेस्टर हो, अपनी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रही हैं। इसके लिए आप एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जो अपने टॉपिक्स हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।